हम जो हैं हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान मुर्दाबाद। भी हल्का सा हमने एक चिंगारी दी है और पाकिस्तान की नैया डूबने लगी और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान बर्बाद ना हो जाएगा। आतंकवादी कहीं भी मिलेगा, मंदिर के अंदर मिले, मस्जिद के अंदर मिले, गुरुद्वारे के अंदर मिले, उसे वहीं मारना है हमारी सेना ने। देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लिया उसके बाद से पूरे भारतवासी खुश हैं। और जो लोग ये नैरेटिव अपने दिमाग में चलाते हैं कि भारतीय मुसलमान ना खुश होता है जब पाकिस्तान की बात आती है, तो आज यही चेक करने के लिए मैं वेलकम क्षेत्र में हूँ दिल्ली में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सब मुसलमान हैं और इनके हाथ में आप पोस्टर देखिए, भारत से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, और भारतीय तिरंगा ये लोग अपने साथ में लेकर मौजूद हैं। लेकिन अभी की अगर मैं खबरें आपको बताऊं तो अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है और पाकिस्तान के कई और ठिकानों पर बमबारी की गई है। लेकिन अभी मैं इन लोगों से पूछूंगा कि भारत ने जो एक्शन लिया उससे आप खुश हैं या नहीं है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अभी ये जो आपने लिया हुआ है और भारत का झंडा आप लोगों ने लिया हुआ है, इसकी वजह क्या है? हम जो हैं हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ हैं। हिंदुस्तान के साथ है। अब पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या कहना चाहते हैं सर? भैया हमने लिया अपनी बहनों का बदला पहले, ऑपरेशन सिंदूर। जो कुछ नापाक लोगों ने पहलगाम में हमला करा और हमारी बहनों को सिंदूर उजाड़े, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी टाइम कह दिया था कि हम इस सिंदूर का बदला लेंगे और ऐसा लेंगे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। और अभी हल्का सा हमने एक चिंगारी दी है और पाकिस्तान की नैया डूबने लगी। पाकिस्तान की तरफ से भी खबरें हैं कि पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा, वो भी पंजाब पर हमला कर रहा है। पुंछ में अब फिर उसने नापाक हरकत कर दी है, मासूम लोगों के ऊपर जो है बमबारी की है। वो एक मारेगा, हम 4 मारेंगे और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसे। और ये ध्यान रखिए, हम तो सलाम करते अपनी सेना को कि जो रात को इस टाइम न सो रही है, न चैन से खा भी रही है और पाकिस्तान के हराम लगा तगड़ा कर जवाब दे रही है। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान बर्बाद ना हो जाएगा। पाकिस्तान को बिल्कुल नस्तनाबद नहीं कर देंगे। बर्बाद क्यों देखना चाहते हैं? कोई कहता है कि वहाँ भी कलमा वाले लोग रहते हैं जो आप पढ़ते हैं। देखिए, मकसद कलमे से नहीं है, मकसद देशभक्ति से है। ठीक है, कोई मज़हब या कोई भी, खाली मुस्लिम नहीं, किसी मज़हब में नहीं बताते कि आप किसी दूसरे के लिए बुरा सोचो या बुरा कहो या गाली बको। कलमा अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। कलमा पहले इसलिए नहीं, सब कुछ है। एक बात सुनिए, देश के लिए जब देश बर्बाद हो जाएगा, ना कलमे वाले रहेंगे, ना तस्बीह पढ़ने वाले रहेंगे, ना मंदिर पूजा करने वाले रहेंगे, ना गुरुद्वारे चर्चे वाले कोई नहीं रहेंगे। तो देश के लिए हमारे सोचना पड़ेगा, देश के लिए भी। तो देश आपके लिए पहले है। बिल्कुल देश। लेकिन जैसे जो मस्जिदों को और जो मदरसे थे जहाँ आतंकी संगठन पल रहे थे उनको निशाना बनाया भारतीय सेना ने, उससे आप लोगों को आपत्ति नहीं है? उससे हमें क्या बात आपत्ति होगी? और आतंकवादी कहीं भी मिलेगा, उसको वो मंदिर के अंदर मिले, मस्जिद के अंदर मिले, गुरुद्वारे के अंदर मिले, उसे वहीं मारना है हमारी सेना ने। क्योंकि इन्होंने जो नापाक हरकत पहलगाम में की थी, जो नाम पूछ के उन्होंने हमारा देश तोड़ने की कोशिश की थी, हम उसका जवाब दे रहे हैं। और ये हमारे देश की ताकत है। एक तरफ तो साजिया कुरैशी है, दूसरी तरफ भूमिका सिंह है। दोनों ने मिलकर जो ऑपरेशन को अंजाम दिया, उन्होंने दिखा दिया कि भारत एक है और एक ही रहेगा। क्योंकि और रही ईमान की कलमे वाली बात, तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, हुब्बुल वतन निस्बुल ईमान, पहला वतन है, जो वतन की मोहब्बत ईमान का आधा हिस्सा है। तो इसलिए हम अपने देश के साथ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो एक्शन लिया उसके साथ हैं और हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट भिड़ा देंगे, उसे हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे दोबारा वो हरकत करे। क्योंकि हम जब से सुन रहे हैं कि आतंकवाद कहीं नहीं पलता, वो पाकिस्तान से ही आता है। ये तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि इसकी सांसें थाम देनी चाहिए थी। क्योंकि जब वहाँ से गोला आएगा वो ये नहीं देखेगा इसमें अमर सिंह मरा या अरमान मरा, गोला तो सब पे एक साथ ही पड़ेगा। तो दुश्मन तो हमारा वही है ना, वो नहीं देखते। तो हम अपने देश के साथ, अपने माननीय प्रधानमंत्री की मोदी की नीतियों के साथ हैं और साथ रहेंगे तन मन धन से। अगर हमारी सेना को कहीं खून की भी जरूरत पड़ेगी तो हम सब मुसलमान भाई मिलकर खून भी देंगे। मुसलमान भाई खून देंगे। मुसलमान जो भारतीय मुसलमान हैं, क्या साबित करने की ज़रूरत है कि वो राष्ट्र प्रेमी है? ये साबित करने की ज़रूरत तो नहीं है कि देश का जो भारत का मुसलमान है वो राष्ट्र प्रेम करता है, परंतु जो पाकिस्तान ये बार बार ये हरकतें करता है इसको भिड़वाने के लिए, वो हिंदू मुस्लिम के लिए जिन्होंने जो पहलगाम में किए, वो इसी बात का सबूत है कि जो अमन चैन से हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू और सभी धर्म के लोग रह रहे हैं,
उसने जो धर्म पूछ के वहाँ पे जो मारा है लोगों को, वो इसीलिए भड़काने के लिए उसने करा है कि अमन चैन से कैसे रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हैं, इसलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा है। और हम अब उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ का मुसलमान भी, यहाँ का हिंदू भी, और इस देश के नरेंद्र मोदी जी के साथ है जिन्होंने ये मुंह तोड़ जवाब दिया आतंकवाद को, उसके घर में घुस के मार के। मतलब धर्म को साइड में रख कर भारतीय मुसलमान भारत की सेना के साथ है, यही मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं ना? राष्ट्र के साथ है, देश के साथ है, भारत के साथ है, देश में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के साथ है। और दूसरी बात, अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी आपको क्लिप भी दूंगा कि अभी कम से कम 200 लोग जो इस क्षेत्र के मुसलमान हैं, एक्यूरेट, उसमें कोई हिंदू भाई नहीं था, सिर्फ हमारे यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन जी, देश सूची निगम पार्षद जी, या हमारे अंकल ही साथ थे, बाकी 2-3 बाकी उसके 100% मुस्लिम लोग, और वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे साथ में। और पूरे इस एरिया में एक तरफा वो विरोध कर रहे हैं, विरोध करते रहेंगे, क्योंकि जो पहले हमारा देश है, हमने देश के नहीं, क्योंकि वो लोग नहीं सोचेंगे किसको मार रहे हैं, हिंदू मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं, तो हम अपने देश के साथ हैं। और अगर हमारी फौज की जरूरत पड़ती है तो मुसलमान के एक बच्ची का खून हम ब्लड डोनेशन करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, और अपनी फौज के लिए करेंगे। फौज को करिए, फौज जहाँ जरूरत पड़ेगी हम अपनी जी जान तन मन धन से फौज के साथ हैं अपनी। मतलब भारतीय मुसलमान पीछे नहीं है अगर कुर्बान होना पड़े देश के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। और अपने पूरे अपने यहाँ उनका मुसलमान भाइयों का अगर जरूरत हो तो अपने खून देने तक के लिए तैयार है, तो उसे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं होता। इसका अभी आप थोड़ा सा शायद अभी लेट हो गए, आप यहाँ पर देखते कितना यहाँ पे समर्थन करा उन्होंने। और जी लिखा हुआ मिट्टी में मिला दिया जाएगा, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलता हुआ देखना चाहते हैं? बिल्कुल, जो आतंकवाद को टकराएगा, समर्थन करेगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। आप भी मिट्टी में मिलता हुआ देखना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखना चाहता हूँ। और इसी तरह हमारे जो हिंदुस्तान की सेना है संघर्ष पूरा कर रही है, और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया हमारी सेना ने कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान पूरा बिगड़ाया हुआ है, करे तो क्या करे, वो सोचता परेशान है। तैयारी भी पूरी है, वो भी टैंक वगैरह लेके बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, कह रहे हैं हम भी बदला लेंगे। हमीद ने 60 टैंक अकेले ने उड़ा दिए थे, आपको पता हो, वीर अब्दुल हमीद ने 60 टैंक अकेले ने उड़ाए थे ना। तो हम सब वीर अब्दुल हमीद हैं, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया, उनको घर में घुस के मारेंगे। और 100 किलोमीटर तक मार दिया उनको, 100 किलोमीटर तक पीछे भगा दिया। आज अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि कराची में भी हमने हमला कर दिया उन पर। वो डरे फिर रहे, भागे फिर रहे, वो UN से मदद मांग रहे इधर उधर से, और उन्होंने इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि उन्हें कटोरा उनके हाथ में देना है। अभी इसमें कंफ्यूजन है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है या नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि इससे तगड़ा एक्शन हो पाकिस्तान पे, क्योंकि उसने पुंछ पर फिर से वही हरकत कर दी है। बहुत ज़बरदस्त एक्शन होना चाहिए, और उन्हें सबक सिखाना चाहिए, ताकि बार बार हमारे देश पे ये आतंकी हमले ना करें। और वे जब तक नहीं माने, देखो टेढ़ी उंगली से घी निकलता, सीधी से नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी हमें, जैसे कि अभी पीछे किया। उससे ज़बरदस्त एक और एक्शन होना चाहिए, ताकि वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। भीख मांगने पे मजबूर हो जाए। आप लोग भी बात करेंगे? कोई बात नहीं, ये भारत के मुसलमान हैं, और इनकी तस्वीरें और इनकी वीडियोस पाकिस्तान की मीडिया वालों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग बड़े कहते हैं कि कलमा वाले जो है वो पहले धर्म का साथ देंगे, वो भारत का साथ नहीं देंगे, वो राष्ट्र का साथ नहीं देंगे। और ये जीता जागता उदाहरण है जो अपने हाथ में पोस्टर लेके और भारत का तिरंगा लेकर सल्यूट करते हुए भारत के साथ खड़े हुए आज दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि पाकिस्तान के साथ और बड़ा एक्शन क्या लेना चाहिए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।